भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधियों की चर्चा हो रही है। एकाग्र अवस्था में योगाभ्यासी को 4 प्रकार की समाधियां प्राप्त होती हैं। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि, आनंद नामक समाधि और अस्मिता नामक समाधि। इन 4 प्रकार की समाधियों की चर्चा में 3 प्रकार की समाधियों की चर्चा हुई है, वितर्क, विचार और आनंद समाधि। इन तीनों समाधियों में जितने पदार्थों का साक्षात्कार होता है, उन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार करके आत्मा आगे बढ़ता है। जब आत्मा आगे बढ़ता है तो उसके सामने स्वयं की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रत्यक्ष की स्थिति आती है। आनंद नामक समाधि में अंतःकरण की स्थिति को समझ करके, आत्मा के निकट साधनों का साक्षात्कार करके, मन का, अहंकार का, महतत्व रूपी बुद्धि का और इन समस्त पदार्थों के जो मूल कारण हैं सत्व, रज, तम, इन सभी पदार्थों का साक्षात्कार करके आत्मा अपने आप को यह पाता है, मैं इतने सारे पदार्थों का साक्षात्कार कर चुका हूं, क्या मैं को जानता हूं? मैं को यदि नहीं जानता हूं, स्वयं का मेरे को प्रत्यक्ष नहीं है, दर्शन नहीं है, तो इन सब पदार्थों का साक्षात्कार करके भी क्या करूं? तो इन समस्त पदार्थों को साक्षात्कार करता हुआ वो ये एहसास करता है कि मैं अपने को भुला दिया। आज व्यक्ति न जाने कितने पदार्थों को जानता है। संसार में बुद्धिमान से भी बुद्धिमान, बड़े से भी बड़े वैज्ञानिक न जाने संसार के उन जड़ पदार्थों को बहुत ही सूक्ष्मता से जानने का प्रयत्न करता है। जैसी विद्या उनके पास में है, उस विद्या के माध्यम से अथक प्रयत्न करते हुए उन जड़ पदार्थों को सूक्ष्मता से जानने का प्रयत्न करते हैं, परंतु आत्मतत्व को जानने का अवसर उनको नहीं मिल पाता है। आत्मा को विषय नहीं बना पाते। विधिवत आज तक कोई भी वैज्ञानिक आत्मा को अपना विषय बना करके आत्मा को जानने में सक्षम नहीं हो पाया। परंतु जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं और समस्त ऋषियों ने जहां इन जड़ पदार्थों को जानने का प्रयत्न किया, जाना, सूक्ष्मता से जान करके एक एक कारण को प्रस्तुत किया और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो मूल कारण
जिसको आज तक वैज्ञानिक लोगों ने नहीं जान पाया, उनको भी जानकर और स्वयं को वो जाना, आत्म तत्व को भी जाना। इस एकाग्र नामक समाधि में, एकाग्रता से प्राप्त होने वालियों में, समाधियों में, एकाग्र अवस्था में प्राप्त होने वाली समाधियों में जो अंतिम चौथी समाधि है, उसका नाम ही अस्मिता नामक समाधि है। अस्मिता का अर्थ है आत्मतत्व का बोध। अस्मि, अस्मि का मतलब है हूं, मैं हूं। इस मैं हूं का बोध जिसमें होता है, उसका नाम है अस्मिता नामक समाधि। उस अस्मिता नामक समाधि में आत्मा का बोध होता है, यानी आत्मा का दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वभाव है, मैं कैसा हूं, स्वयं का बोध वो उस अस्मिता नामक समाधि में करता है। जीवन भर दूसरों को जानने में जो चेष्टा करता है व्यक्ति, उस चेष्टा के अंदर स्वयं को भुला देता है, परंतु योगाभ्यासी जहां दूसरों को जानने का प्रयत्न करता है, वहां स्वयं को भी जानने का प्रयत्न करता है और स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। तो अस्मिता नामक समाधि में स्वयं का, आत्मा का, जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। वितर्क समाधि में 5 पदार्थों का साक्षात्कार, विचार समाधि में 5 पदार्थों का साक्षात्कार, और आनंद नामक समाधि में 16 पदार्थों का साक्षात्कार। इस अस्मिता नामक समाधि में केवल एक पदार्थ, वो भी स्वयं आत्मतत्व, इस अस्मिता नामक समाधि में केवल आत्मा का साक्षात्कार करता है, दूसरा और कोई विषय नहीं है। जब व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है, स्वयं का साक्षात्कार होता है, स्वयं का दर्शन कर लेता है, उसको ये प्रतीति होती है, ये एहसास होता है, मैं तो ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ये है। न जाने मैं अपने आप को क्या समझता रहा, क्या जानता रहा, किस अविद्या से ग्रस्त होकर के, किस अहम भाव से, अहंकार से मैंने अपने आप को क्या समझा, मैं हूं तो क्या हूं। आज मेरे को समझ में आया, आज मेरे को ये प्रतीति हुई है कि मैं तो ऐसा हूं, और जैसा मैं हूं उसी रूप में यदि मैं रहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जिन साधनों के माध्यम से मैंने अपने आप को जो जान पाया, समझ पाया, वो तो अलग स्थिति है। और जब स्वयं का बोध मेरे को हो गया तो एक अलग स्थिति है। जब आत्मा स्वयं का साक्षात्कार नहीं करता, स्वयं का बोध नहीं करता है, तो यह समझता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब स्वयं को जान लेता है तो उसको यह एहसास होता है मैंने कुछ नहीं किया। यदि ये सारे के सारे साधन उपलब्ध नहीं होते और जिस रूप में ये साधन मेरे को उपलब्ध हुए हैं और उन साधनों को देने वाला नहीं देता, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो असहाय हूं, मैं पंगु हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। बिना इन साधनों के मैं अकेला आत्मतत्व कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जितने भी साधन मेरे को प्राप्त हुए हैं और जिस रूप में ये साधन प्राप्त हुए हैं, इस रूप में साधनों को देने वाला वो कौन है? मैंने अपने आप में इन साधनों को एकत्रित इस रूप में नहीं किया, न मेरे को पता है कि ये साधन मैंने ऐसे प्राप्त किया, पर प्राप्त हुए हैं, किसी ने दिया है। किसने दिया? और ये सारे के सारे साधन जो आज मेरे पास है, ये अपने आप मेरे पास नहीं आ सकते। अपने आप ये साधन मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें वो चेतना नहीं है, वो एहसास नहीं कर सकते।
ये जड़ पदार्थ है। जब ये पदार्थ स्वयं मेरे पास नहीं आ सकते, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है मैं इन पदार्थों को स्वतः स्वयं ला सकूं, फिर वो कौन है जो इन पदार्थों को मेरे को दिया? अनायास ईश्वर की ओर ही दृष्टि जाएगी, और तो कोई है ही नहीं। और जो ईश्वर को शब्दों के रूप में जानता हुआ आया, शब्द ज्ञान के माध्यम से जो ईश्वर को स्वीकार किया और शब्द ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास को प्रारंभ किया, उसके योग करने का आधार ही ईश्वर है। पर वो जो शब्दों के माध्यम से जिसने प्रारंभ किया, आज उसको ये एहसास हो रहा है वास्तव में ईश्वर है, जिसके कारण से मैंने ये ऐसा कर पाया। जब व्यक्ति को अनुभूति के स्तर पर, प्रत्यक्ष के स्तर पर, क्रियात्मक रूप में जब किसी बात को समझ लेता है, जान लेता है, वो जो अनुभूति उसको होती है वो शब्दों के माध्यम से वैसी अनुभूति नहीं हो पाती है। तब उस आत्मा को यह प्रतीति होती है इतना सब कुछ मैंने जाना, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब मैंने जान लिया, लेकिन जिसके कारण से मैंने ये सब कुछ जाना है वो मेरे लिए अवशेष है, वो बचा हुआ है। उस ईश्वर को मेरे को जानना है। जिस एकाग्र अवस्था में इन समाधियों को प्राप्त करके जो अनुभूतियां उसको होती है, जो उपलब्धियां होती है, जो सिद्धियां प्राप्त होती है, और उन सिद्धियों के कारण से जो सुख उसको मिलता है, जो लाभ मिलता है, जो शांति मिलती है, जो तृप्ति मिलती है, जो संतोष का अनुभव करता है, वो अवर्णनीय होता है। वो शब्दों से बयां नहीं कर सकते। और जिसने ये सब कुछ किया मेरे लिए, यदि उसको मैं जान लेता और कितना आनंद होता। उस एकाग्र अवस्था से अब ऊपर बढ़ना चाहता है, आगे पहुंचना चाहता है। तो मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से जिस एकाग्र अवस्था को प्राप्त करके जिन समाधियों को लगाया, उन समाधियों से और ऊपर उठने के लिए निरुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है, उस ओर अभिमुख होता है। और एकाग्र अवस्था की एक उपलब्धि यह भी है, वो एकाग्र अवस्था आत्मा को निरुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर करती है, आगे पहुंचाती है, आगे बढ़ाती है। उस स्थिति में एकाग्र अवस्था से ऊपर उठ करके निरुद्ध अवस्था की ओर चेष्टा करने लगता है। जिस विवेक से, जिस वैराग्य से इस एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया है, उस विवेक पर दृष्टि डालता है, उस वैराग्य पर दृष्टि डालता है, उसको सूक्ष्मता से एहसास करता है, प्रत्यक्ष करता है, तो ये पाता है इतना सब कुछ किया, जो ईश्वर है वो अभी तक मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं है। तब उसको यह एहसास होता है और ज्यादा विवेक उत्पन्न करना है, और ज्यादा वैराग्य को प्राप्त करना है, वैराग्य के स्तर को, विवेक के स्तर को और ऊंचा करना है। इन पदार्थों के कारण से, इन उपलब्धियों के कारण से जो मेरे को आनंद प्राप्त हो रहा है, जो संतोष, जो शांति मिल रही है, क्या ये आनंद, ये शांति मेरे को सदा के लिए, हमेशा के लिए इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे ये? तो उसको यह एहसास होने लगता है, नहीं, जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक मैं संसार में इस प्रकार शरीर को धारण करता रहूंगा, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु को प्राप्त करता रहूंगा, ये सुख, ये आनंद, ये शांति मेरे से छूटती जाएगी, पृथक होती जाएगी, सदा नहीं रहने वाली है। वो कौन सा ऐसा उपाय है, वो कौन सा ऐसा विवेक है, ज्ञान है,
वो कौन सा ऐसा वैराग्य जिसको पाने से इन जन्म मरण के चक्रों से दूर होकर के मैं सदा के लिए आनंद से युक्त हो जाऊं, शांति से युक्त हो जाऊं, उसको यह प्रतीति होने लगती है। तब और ऊंचे विवेक को, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। उसको यह प्रतीति होती है जिस एकाग्र अवस्था से जिन समाधियों को मैंने प्राप्त किया और उन समाधियों से जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद, वो सुख इसी प्रकृति का है, सत्व रज तम का है, जो सदा रहने वाला सुख नहीं है। जब तक मेरे शरीर के साथ में मैं जुड़ा रहूंगा और शरीर जब तक मेरे साथ रहेगा तब तक दुख उठाना ही पड़ेगा, जन्म के दुख को उठाना पड़ेगा। जन्म के दुख से मैं छूट नहीं सकता, और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी और मृत्यु के दुख से मैं छूट नहीं सकता। मैं ऐसा दुख दोबारा प्राप्त नहीं करना चाहता। इसीलिए उस एकाग्र अवस्था से ऊपर उठ करके निरुद्ध अवस्था में प्रवेश कर लेता है, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मन की जो पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उस निरुद्ध अवस्था में जैसे प्रवेश करता है मन का काम पूरा हो जाता है। मन को जो करना था सो कर लिया, उसे यही करना था। संसार में आत्मा को भोग कराना था और अपवर्ग तक पहुंचाना था। जब उसको ईश्वर का एहसास कराने लगता है मन, तब देखो ये ईश्वर है जो आपके सामने है, सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। उस ईश्वर की अनुभूति आप नहीं कर पा रहे हैं। ये ईश्वर है आपके सामने, उसको यह एहसास होने लगता है, तब मन का काम बंद हो जाता है। ईश्वर तक पहुंचाने का काम कर दिया मन ने, ईश्वर तक पहुंचा दिया, अब मन का काम समाप्त, मन रुक गया है। मन में कोई वृत्ति नहीं चलेगी, कोई व्यापार नहीं होगा, मन का कोई काम नहीं चलेगा। मन एक प्रकार से स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। जब मन ठहर जाता है, रुक जाता है, तो कोई कार्य नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आत्मा खाली नहीं रह सकता। जब तक मन कार्य करता रहता है तब तक आत्मा को सुख मिलता रहता है, और जब तक सुख मिलता रहता है तब तक आत्मा उस मन के साथ जुड़ा रहता है। और जब मन ने कार्य रोक दिया तो आत्मा तो खाली हो गया, वो खाली नहीं हो सकता, वो सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ये निरुद्ध अवस्था का विषय है। मन की 5 अवस्थाओं में पांचवी जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था, उस निरुद्ध अवस्था में आत्मा केवल परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। न मन कार्य करता है, न बुद्धि कार्य करती है, न अहंकार कार्य करता है, न इंद्रियां कार्य करती हैं, न शरीर कार्य करता है। सब ठहर जाते हैं, केवल आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। यही निरुद्ध अवस्था का अर्थ है।
शांति शांति